आए दिन हम लोग सुनते हैं कि किसी न किसी भारतीय को किसी फॉरेन कंट्री में, किसी बाहर के मुल्क में फांसी दी जाती है या किसी और तरह का सजा सुनाया जाता है। अब इस फांसी की चपेट में भारत की बेटी शहजादी, जो यूपी शहर के बांदा जिले में रहने वाली थी, उसके हिस्से में आई है। वो बांदा जिला से यूएई कैसे पहुंची और उसे क्यों फांसी दी जा रही है, ये मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। क्या उसे जो सजा दी जा रही है, उसने वो गुनाह किया है? क्या वो बेकसूर है? 15 फरवरी 2025 को सुबह 5:30 बजे उसे फांसी दी जानी थी, पर उसे फांसी नहीं दी गई। उसे फांसी क्यों नहीं दी गई, इस बारे में भी मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। शहजादी जब छोटी थी, 8 साल की उम्र की थी, तो किचन में जो पानी खौल रहा था, वो पानी खौलते हुए बर्तन को उतारने की वजह से उसके चेहरे का नाक तक का हिस्सा जो था वो काफी तरह से झुलस गया था। उसके चेहरे का आधा फेस काफी जल चुका था। वो इस वजह से बहुत दुखित और परेशान रहती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसने ये दर्द के साथ जीना सीख लिया था। शहजादी पढ़ाई में भी काफी एक्टिव थी, वो अच्छी थी और वो अपने दर्द को कम करने के लिए वो सोशल वर्क भी किया करती थी। और आजकल के ज़माने में सभी कोई सोशल एक्टिव के साथ साथ सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया में शहजादी की मुलाकात एक उजैन नाम के शख्स से हुई, जो आगरा में रहता था। उजैन के फूफा और फूफी यूएई में रहते थे। उजैन के शहजादी से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने दोस्ती से बढ़ के भी आप कुछ समझ लें तो एक तरह का प्यार भी समझ लें आप। उजैन के कहने पे ही शहजादी ने यूएई जाने का फैसला किया था। उजैन ने उसे झांसा दिया या जो भी समझे आप, उन्हें बहला फुसला के अपने फूफा फूफी के घर पे काम पे लगवा दिया। यानी कि उनके फूफा फूफी को एक नैनी, एक दाया की जरूरत थी, जो उनके आने वाले बच्चे, जो उनकी फूफी प्रेग्नेंट थी, उसके लिए चाहिए था। तो उजैन ने किसी तरह से बहला फुसला के पैसे कमाने का ज़्यादा जरिया बता के, उसके चेहरे के इलाज का कारण बता करके कि तुम्हारे चेहरे का इलाज हो जाएगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इंडियन करेंसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा रहेगा, ये सब बोल बाल के किसी तरह से भी बहला फुसला के उसे अपने फूफा फूफी के घर यूएई भेज दिया। फिर क्या था, शहजादी यूएई चली गई और वो यूएई जा करके उजैन के फूफा और फूफी के घर पे नैनी का काम करने लगी और उनके बच्चे को संभालने लगी। उन्हें अच्छी खासी पैसे भी मिलने लगा। उसके बाद क्या था, जिंदगी हर रोज की तरह चल रही थी। दिसंबर 2024 में उसके फूफा फूफी के जो बच्चे थे, उसे एक टीका पड़ता है। टीका पड़ने के बाद उस बच्चे की हालत कुछ अच्छी नहीं रहती। 3-4 दिन के बाद वो बच्चा इंतकाल कर जाता है और उसके फूफा फूफी को लगता है कि ये सब शहजादी की लापरवाही की वजह से हुआ है। पर तब तक भी बात पूरी तरह शांत थी। उस बच्चे का कोई पोस्टमार्टम नहीं होता है या किसी तरह का कोई भी अच्छी तरह से मैंने जानकारी नहीं ली जाती कि बच्चे का मौत कैसे हुआ। वो सिर्फ मन ही मन में उसे कोसते रहे कि शायद पूरा कारण मौत का इसी का है या इसकी लापरवाही हुई है। वो टीके को किसी तरह का कोई दोष नहीं दे रहे थे। बच्चे की मौत के बाद शहजादी का भी मन यूएई में नहीं लग रहा था। शहजादी अब भारत आना चाहती थी, मगर उसके फूफा फूफी उसे वहां आने नहीं देते और उस शहजादी को मारते पीटते थे। ये बात शहजादी के चेहरे के दाग और उसे शरीर में जो दाग था, उस वजह से पता चला कि उसे किसी ने टॉर्चर भी किया है। बच्चे के मौत के 57 दिनों के बाद उजैर के फूफा और फूफी ने शहजादी के खिलाफ यूएई के थाने में जाके केस दर्ज कर दी कि मेरे बच्चे के मौत में शहजादी का ही हाथ है। फिर क्या था, शहजादी को पहले निजी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे सजाए मौत सुनाई गई। उसके बाद हाई कोर्ट में भी सजाए मौत सुनाई गई। उसी तरह की सजाए मौत उसे सुप्रीम कोर्ट में यूएई में भी सुनाई दिया गया। और शहजादी, वो भी एक लड़की, किसी अनजान शहर में क्या करे। वो भी लाचार होकर के ना ही तो किसी वकील को मुकर्रर किया गया और ना ही उसके लिए कोई गवाह बना, ना ही किसी ने उसका साथ दिया। बस शहजादी को सजाए मौत सुना दी गई 15 फरवरी 2025 के लिए कि सुबह 5:30 बजे उसे फांसी दी जाएगी। मगर 14 और 15 फरवरी को किसी कारण सरकारी छुट्टी की वजह से शहजादी को फांसी की सजा नहीं दी जाती है। इस वजह से शहजादी को फांसी नहीं दी गई और उसकी अगली फांसी की तारीख मुकर्रर भी नहीं हुई। इसीलिए शहजादी से एक आखिरी कॉल भी पूछा गया कि अगर आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो आप बता दें। तो उन्होंने अपने घर वालों से बात करने का डिमांड किया। शहजादी की बात उसके माँ बाप से करवाई गई। शहजादी ने पूरा हाल बताया कि किस तरह से वो जेल में है, उसे फांसी दी जाएगी। उसने अपने बूढ़े माँ बाप को ये साफ तौर पे तो नहीं बताया, पर उसने ये कह दिया कि ये मेरा आखिरी कॉल है, इसके बाद आप लोग मेरा कॉल का इंतज़ार ना करें
और ना ही मैं आपको कभी कॉल कर पाऊंगी। आप लोग अच्छे से रहना, मेरा इंतज़ार मत करना, शायद मैं इस कॉल के बाद आपसे दोबारा कभी बात ना कर पाऊँ। ये सुनते ही उसके माँ बाप समझ गए कि ज़रूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। उन्होंने भारत के सरकार, यूपी के सरकार से गुहार लगाई। उनके माँ बाप के गुहार के बाद भारतीय सरकार ने अपने भारतीय दूतावास जो यूएई में है उनसे खबर लिया कि क्या शहजादी नाम की लड़की को फांसी दे दी गई है। तो उन्होंने साफ साफ तौर पर इनकार कर दिया कि नहीं, उसे कोई फांसी दी नहीं गई है, और जब भी उसे फांसी दी जाएगी तो सरकारी नोटिस जरूर दिया जाएगा और बिना बताए कोई भी फांसी का कदम नहीं उठाया जाएगा। और उसे अभी तक, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 22 फरवरी तक कोई फांसी नहीं दी गई है और शायद इस पर अभी अब फिर से कार्रवाई चलेगी, जहां तक कि भारतीय दूतावास ने पूरा जोर लगाया हुआ है इस केस पे। और हम भी यही दुआ करते हैं कि शहजादी को पूरा इंसाफ मिले और उसे किसी तरह का कोई फांसी ना हो।